हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी साथी जुड़ जाएं, क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे सदिश तथा अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। इससे भी एक क्वेश्चन निश्चित रहता है एग्जाम में, कोई भी चीज़ का एग्जाम में, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर अस्के झा के बुक से है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें उठता है, जवाब पहले ये उठता है कि सदिश राशि भाई हम कहते हैं किसको? सदिश राशि किसको कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, वो सदिश राशि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सदिश राशि। वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, वह सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि जो होता है वो बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है, और अदिश राशि जो होती है वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, वो अदिश राशि कहलाती है, और ये बीजगणितीय नियमों को पालन करती है। आगे देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको अभी दिया है, यहाँ पे दो कॉलम बना हुआ है आपके पास, एक सदिश का, एक अदिश का। सदिश में आपको पूछेगा विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्रीय बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी आपका जो है ये सदिश राशि हो गया। और अदिश में हो गया द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, जाल, दाब, आयतन, दूरी, ये सब सभी आपका अदिश होता है। यहाँ पे इसीलिए बोला गया कि अदिश जो होता है वो साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती है। जैसे देखिए, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, ये सब किस में है? मैथ में, इसलिए बोला जाता है। और अदिश सदिश आपसे पूछेगा, इसमें ज़्यादातर वो मिलेगा आपको, वो ठीक है। सदिशों का निरूपण जो किया जाता है, देखिए, सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जहाँ तीर का माथा उसकी दिशा की ओर बताती है और लंबाई के परिमाण को बताती है, ये आपका सिंबल है सदिश राशि का। आप इस तरह सिंबल कर सकते हैं, जैसे आप ए लिखते हैं, आप इस पर तीर का निशान मार सकते हैं। नेक्स्ट है सदिशों के परिमाण का निरूपण। आप निरूपण इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखेंगे हम सदिशों का बीजगणितीय और सदिशों का जोड़ का नियम देखेंगे हम आगे, ठीक है। देखिए, इसमें पहले त्रिभुज का नियम समझिए। पहले इसमें त्रिभुज के नियम में क्या कहता है? पहला, लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल, देखिए इसमें जैसे आपका ये त्रिभुज बना हुआ है और इसका ये ए दिया है, इसका बी मान दिया है, तो ये निकाला है आर बराबर ए प्लस बी। आप पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो उसी तरह इसमें भी बनाया गया है। आर को बोलते हैं परिणाम। जैसे इसमें है समांतर चतुर्भुज का नियम, इसमें दे रखा है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर हो तो उसकी परिणामी क्या होगा। ये थीटा कोण बना रहा है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये आर दिया है, तो इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। जैसे आपको इसमें सूत्र पूछेगा, तो इसमें सूत्र होता है आपका, जैसे आर बराबर पूछेगा आपका, तो आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका सूत्र होता है परिमाण का। अगर क्वेश्चन में पूछ दे ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। और माइनस में पूछेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा पे अंडर, पूरे पे अंडर रूट हो जाएगा। आपका ये सूत्र होता है। इस सूत्र को आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थीटा जो होता है इसमें ए पे सदिश राशि तथा बी के बीच कौन क्या होता है? थीटा होता है। दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और ना ही ऋणात्मक होगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको दिया है यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा।
ये बल लग रहा है, ये बल लग रहा है, परिणामी बल पूछता है तो आपका आर बराबर क्या होता है सूत्र, आर बराबर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आपका ए का मान दिया है 3n, बी का मान 4n और थीटा का मान 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री। तो आप इसका मान बैठाएंगे, देखिए सबका मान बैठाया है, सबका मान बैठा देंगे आप उस तरह से। जब मान बैठा के जब गुना तुना हल करके आप निकालते हैं तो आपका निकलता है 25 रूट, तो 5 न्यूटन। आंसर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिशों का परिणाम समान हो तथा उसके परिणामी का परिणाम भी सदिश के समान हो तो उसके बीच का कोण क्या होगा। तो उसके बीच का कोण पूछता है। तो आप इस त्रिभुज में क्या करेंगे, आप इस त्रिभुज में क्या करेंगे, आपको जैसे आप मान लीजिए, इसमें देखिए मान लीजिए आप कि सभी समान है, तो a बराबर b बराबर r बराबर x सब आपका समान हो गया। तो आपका ये सूत्र होता है r बराबर आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सब x मान रख दीजिए सब में, तो आपका हल करके क्या आया 2 cos थीटा माइनस 1, यानी cos थीटा का मान निकला आपका -x/2। तो ये होता है आपका थीटा बराबर 120 डिग्री। कितना निकला, थीटा बराबर 120 डिग्री। आपका यही सूत्र लगाएंगे, दो सूत्र। अगर प्लस में पूछेगा a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और माइनस में ये लगाना है। देखिए फिर क्वेश्चन कहता है यदि a प्लस बी बराबर a माइनस बी हो तो a और b के बीच का कोण क्या होगा। इसको देखिए, ये सब मान यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये यहाँ पे मान दोनों का लिखा हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि आपको दिया है a प्लस बी बराबर a माइनस बी, ये दे रखा है। तो हम बराबर दोनों को कर दिए, दोनों का सूत्र लिख दीजिए, दोनों का सूत्र लिख दिए यहाँ पे हम बराबर करके। तो ये दोनों में कट जाएगा, ये तो आपका बचेगा ये। ठीक है, तो फिर आप इसको लाते हैं इस तरफ, तो आपका हो जाएगा 4ab cos थीटा, कॉस इसको इधर भेजेंगे, एक cos थीटा और 0, तो cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी नोट में आपको यही करना है आपको कि r बराबर जो आपका सूत्र होता है, ये सूत्र जो होता है, यानी r बराबर, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको डायरेक्ट ये सूत्र याद करना है, r मैक्सिमम बराबर होता है a प्लस बी और मिनिमम बराबर हो जाएगा a माइनस बी। आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, देखिए आगे हम बताते हैं, आपको सूत्र ये याद रखना है, सभी आपका बन जाएगा। जैसे आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं हम अभी क्या बताएं, मिनिमम में आपको माइनस करना है, a माइनस बी करना है, और मैक्सिमम में आपको a प्लस बी करना है। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन अगर किसी वस्तु पर 3n और 4n का बल आरोपित हो रहा है तो परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता है, मतलब क्या नहीं हो सकता है। तो आपको निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम निकालना, ये 7 निकला, मिनिमम कितना निकला 1 निकला। तो 1 और 7 के बीच होगा, कितना होगा 8 नहीं होगा, कितना नहीं होगा 8 नहीं होगा। बोलता है नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, आंसर गलत है, यही सही होगा आपका आंसर, आपका 8 नहीं होगा। आपका 1 से और 7 के बीच में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, इसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ते हैं समकोणीय एकांक सदिश, इसके बारे में, और इसका भी सूत्र हम जानेंगे। भौतिकी में x को i, y को j और z को k से निरूपित करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे आपको दे दिया है a बराबर, तो आपको बोलना है 3i
प्लस 8J प्लस 5K। मान लीजिए मान दिया है, I का मान दिया है 3, इसका मान दिया है 8, इसका मान दिया है 5। तो आप क्या करेंगे, x अक्ष का, y अक्ष और z अक्ष तीनों का मान लिख लेंगे। आप इस सूत्र पे बैठा देंगे। आप जब इस सूत्र पे बैठाते हैं तो आपका आंसर कितना निकलता है, आपका आंसर निकलता है √98। फिर उसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन दे दे, ये b का मान दिया है 3i प्लस 9j प्लस 5k। तो आप तीनों का मान लिख लेंगे यहाँ पे। फिर आप उसी तरह इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर सदिशों का गुणनफल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सदिशों का गुणनफल। तो इसमें क्या करना है आपको, सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित करते हैं। किसे करते हैं दोस्तों, डॉट से सूचित करते हैं। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर हो तो उसका अदिश जो होता है गुणनफल, आपको ये सूत्र याद रखना है, ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, आप ये फिगर में समझ रहे होंगे, ये थीटा कोण बना रहा है यहाँ पे। आपको ये सूत्र याद रखना है, सवाल बन जाएगा। देखिए, सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदिश का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है, यानी आप कहना ये है कि सदिश में अगर अदिश कोई भी अंक मिल जाएगा तो वो अदिश ही हो जाएगा। सदिशों का सदिश गुणनफल देखिए, इसमें सूत्र होता है ए बी बराबर ए बी साइन थीटा एन, ए बी साइन थीटा एन। इसको क्रॉस से सूचित किया जाता है। अगर यहाँ पे ए बी गुना बी आ गया तो ये सदिशों का सदिश गुणनफल है, सदिशों का सदिश गुणनफल है। अगर यहाँ पे डॉट आ गया तो ये अदिश गुणनफल है। समझे, यही अंतर है। इसमें इसका सूत्र होता है, ये याद रखना है, इसका सूत्र आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो बन जाएगा आपका, हम बताएं अभी ए डॉट बी बराबर क्या बताएं अभी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये रखना है और ये रखना है याद। देखिए क्वेश्चन, जैसे सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होती है, यानी सदिश गुना सदिश सदिश होता है। सदिशों का गुणनफल क्या होता है, सदिश और अदिश दोनों हो सकता है। इसमें आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है 3i प्लस 4j प्लस 8k बराबर इतना इतना है। तो इसमें अदिश गुणनफल क्या होगा, दोनों का मान दे रखा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ गुना करके जोड़ देंगे। 3 चौक कितना होता है 12, 4 24, 8 9 72, सबको जोड़ के दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ये। अदिश गुणनफल बोलता है तो अदिश में क्या होता है, डॉट होता है। सबको गुना बोलता है, इसमें ए बी कॉस थीटा बोलता है। तो कॉस 90 का मान तो 1 ही होता है, उससे मतलब नहीं है। तो ये दोनों गुना हो जाएगा, जुड़ जाइए, आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया है इस तरह से। तो अदिश गुणनफल पूछ रहा है, तो आपको इसमें गुना कीजिए। 5 गुना 1 कितना होता है, 5 ये होता है। 3 गुना -2 कितना होता है, -6 होता है। ये 6 गुना 6 36, सबको अति कर दीजिए 35, कितना हो जाएगा 35। सदिशों का व्योजन, सदिशों के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का व्योजन कहते हैं। उसमें पहले था कि उसमें पहले एक था, पहले इस तरह से था, लेकिन इसमें अब 3 हो गया इस तरह से। तो इसका सूत्र कुछ अलग होता है, ठीक ना, इसका सूत्र कुछ अलग होता है। यानी इसमें बोलते हैं एक्स अक्ष को बोलते हैं एफ कॉस थीटा और वाई अक्ष को बोलते हैं एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे नीचे दिए गए चित्रों में आपको दे रखा है वाई अक्ष में परिमाण क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ये क्वेश्चन है, ये एफ बराबर 10 न्यूटन दे रखा है। तो आपका सूत्र होता है एफ कॉस थीटा। क्या पूछ रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण। तो आप एक्स अक्ष की दिशा में निकालिए। एक्स अक्ष का क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है। एफ कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री मान रखिए तो आपका निकल जाएगा 5√3 n न्यूटन। और वाई अक्ष का जब निकालते हैं आप
तो इसका सूत्र होता है एफ साइन थीटा मान निकालिएगा 5n निकलेगा 5n 5n। ठीक है दोस्तों, सदिश और अदिश यहीं तक है। सदिश और अदिश एंड हो गया। तो दोस्तों कल मिलेंगे, और आप लोग को वीडियो बढ़िया लगे तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं पहले इसका न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे इसका सदिश और अदिश का। ठीक है, तब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।